हेलो प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत स्तोत्रम पर। आज हम दिवाली पूजन से जुड़ी हुई सामग्री के बारे में बताने आए हैं। आइए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आवश्यक हैं गणेश लक्ष्मी पूजन के लिए। दिवाली के दिन पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति के अलावा अन्य कई चीज़ें लगती हैं, जिसे आप पहले ही धनतेरस के दिन खरीद चुके होंगे। साल 2025 में दिवाली का पर्व आज यानी कि 20 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को पर्व मनाया जाता है। इस दिन प्रदोष काल में लक्ष्मी गणेश के साथ सरस्वती और कुबेर जी की पूजा अर्चना करने का विधान है। इसके साथ ही पूरे घर को दीपकों और लाइट से सजाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए थे। इसी के कारण उनकी आने की खुशी में घी के दीपों से सजाया गया था। इसी के कारण हर साल इस दिन का त्यौहार दिवाली के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही मान्यता है कि दिवाली की रात माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं। जिस घर में साफ सफाई होने के साथ रंगोली और दिए की रोशनी से जगमगाता हुआ दिखता है, तो वह अति प्रसन्न होती हैं। वह उस घर में प्रवेश कर जाती हैं। इसी के कारण दिवाली की रात लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। अगर आप भी विधिवत तरीके से इस साल गणेश एवं लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करना चाहते हैं, तो पहले आइए जान लेते हैं कि पूजन सामग्री क्या क्या लगने वाली है जो आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए जानते हैं दिवाली में लक्ष्मी पूजन सामग्री। उससे पहले एक बार हम फिर आपको इस बार के लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त बता देते हैं। लक्ष्मी पूजा मुहूर्त है 20 अक्टूबर को शाम 6:56 से 8:04 तक रहेगा। अवधि जो इसकी रहेगी वो लगभग 1 घंटा 5 मिनट या 8 मिनट रहेगी। निशिता काल का मुहूर्त जो है वो रात 11:41 से लेके 21 अक्टूबर को सुबह 12:31 तक रहेगा। तो आशा है आप सभी भक्तों को कि लक्ष्मी पूजा मुहूर्त जो कि शाम 6:56 से शुरू होकर के 8:04 तक चल रहा है, सभी लोग उसी में पूजा चालू कर लेंगे। अगर प्रदोष काल की बात करें तो शाम 5:33 से रात 8:08 तक है। वृषभ काल भी 6:56 से लेकर 8:53 तक है। तो सभी की अवधि जो लग रही है वो लगभग 1 घंटे की ही है। तो आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप सभी अपना गणेश लक्ष्मी पूजन जो है वो इसी अवधि के अंदर पूर्ण कर लें, इसी शुभ मुहूर्त में करें, ताकि आपको उसके उचित फल प्राप्त हो सके। अब आइए जानते हैं दिवाली पूजन सामग्री के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दिवाली पूजन के लिए आवश्यक हैं। सबसे पहले आता है गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति, कुबेर यंत्र, श्री यंत्र, चांदी का सिक्का, गणेश लक्ष्मी जी के वस्त्र एवं आपने धनतेरस के दिन जो कुबेर एवं धनवंतरी जी की फ़ोटो या प्रतिमा लाई होगी, उन्हें भी आप उस समय पूजन के समय वहाँ पर रख सकते हैं। सभी को पहनाने के लिए एक माला, फूल, मिट्टी या पीतल का एक कलश, कलश को ढकने के लिए उसमें जो ऊपर रखने के लिए एक कटोरी टाइप की आती है, या उसे हमारे यहाँ पे परी टाइप की कहते हैं। आम के पत्ते, ढक्कन में रखने के लिए चावल या गेहूँ या कोई भी अन्न जो आपके पास में उपलब्ध हो, कमल का फूल, गुलाब के फूल, चंदन, कपूर, केसर, 5 यज्ञोपवीत, कुमकुम, रंगोली बनाने के लिए आटा या अन्य चीज़ें। एक रंगोली घर के मुख्य द्वार पर, एक रंगोली आपके पूजन स्थान पर भी बनानी चाहिए। चौकी, चौकी जिसमें आप गणेश लक्ष्मी को विराजमान करके और उनका पूजन अर्चन करेंगे। अक्षत, अबीर, कुमकुम, सिंदूर, गुलाल, हल्दी, 16 श्रृंगार, रुई, सुपारी, पान के पत्ते, कमलगट्टा, खड़ी धनिया, हल्दी की गांठ, सप्तमृत्तिका, सप्तधान्य, कुशा और दूर्वा भगवान गणेश जी को समर्पित करने के लिए, पंचमेवा, गंगाजल, शहद, शक्कर, घी, दही, दूध, गन्ना, सीताफल, सिंघाड़े, फल, फल जो है नैवेद्य में समर्पित करने या भोग लगाने के लिए, नैवेद्य, मिठाई, छोटी इलायची, लौंग, मौली,
इत्र की शीशी, तुलसी दल, सफ़ेद कपड़ा आधा मीटर, लाल कपड़ा आधा मीटर और 5 रत्न, दीपक, अगरबत्ती, बड़े दीपक के लिए तेल, मिट्टी के दीपक, तांबुल, लौंग लगा पान का बीड़ा, श्रीफल मतलब कि नारियल, लेखनी यानी कि आपकी कलम, बही खाता, स्याही की दवात, खील बताशे और मिठाई में आपके पास में गट्टे, पट्टी और रामदाना, मुरमुरे, चीनी के खिलौने, अर्घ्य पात्र सहित सभी अन्य पात्र अर्घ्य में जैसे जल देने के लिए, भगवान को अर्घ्य समर्पित करने के लिए, एवं जल का पात्र, 11 घी के दीपक आपको जलाने के लिए एवं चौकी में बिछाने के लिए लाल कपड़ा, खील बताशे। अगर हम बात करें कि माला और कौन की मुख्य सामग्री है जो माता लक्ष्मी को चढ़ाई जाती है, तो उनमें से एक होती है कमलगट्टे की माला। यह माला लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है और इसे पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। कमल का फूल, यदि संभव हो तो कमल का फूल अर्पित करें, नहीं तो कोई लाल फूल या गुलाब का फूल अर्पित करना एक अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है। सुहाग का सामान, लाल चुनरी, अन्य सुहाग की सामग्री जैसे चूड़ी बिंदी भी चढ़ाई जाती है। गोमती चक्र एवं कौड़ी, ये भी लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। इन्हें पूजा में शामिल करना अत्यंत शुभ माना जाता है। फल लेते समय आप 5 प्रकार के फल ले सकते हैं, या ना हो तो 5 गिनती में 5 फल भी आप चढ़ा सकते हैं। और ये थी हमारी माँ लक्ष्मी जी के पूजन के लिए सामग्री। अब आइए जानते हैं कि लक्ष्मी पूजन की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए, कि हमें गणेश लक्ष्मी जी का मुख किस तरफ होना चाहिए, कैसे रखने चाहिए, वो हम जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक चौकी लें, उस चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और लक्ष्मी एवं गणेश जी की मूर्तियां रखें। उनका मुख आप पूर्व या पूर्व पश्चिम की ओर रखें। लक्ष्मी जी जो हैं वो गणेश जी के दाहिनी ओर रहेंगी। पूजनकर्ताओं जो भी व्यक्ति हो या आप जैसे पूजन कर रही हैं, तो आप उनके सामने की तरफ बैठें। कलश को लक्ष्मी जी के पास चावलों पर रखें। नारियल को लाल वस्त्र में लपेटें। इस प्रकार लपेट लीजिए कि नारियल का अग्रभाग दिखाई दे और इसे कलश पर रखें। यह कलश वरुण का प्रतीक माना जाता है। 2 बड़े दीपक रखें, एक घी का और दूसरा तेल का। एक दीपक चौकी के दाईं ओर रखें व दूसरी मूर्तियों के चरणों में रखें आपका दूसरा दीपक। एक दीपक आप गणेश जी के पास रखेंगे। मूर्तियों वाली चौकी के सामने चौकी रखकर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। कलश की ओर एक मुट्ठी चावल से लाल वस्त्र पर 9 ग्रह के प्रतीक 9 डोरियां बनाएं। गणेश जी की ओर चावल की 16 ढेरियां बनाएं। ये 16 मातृका का प्रतीक है। नवग्रह एवं षोडश मातृका के बीच स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसी के बीच में सुपारी रखें और चारों कोनों पर चावल की ढेरी लगाएं। सबसे ऊपर बीचों बीच ओम लिखें। छोटी चौकी के सामने 3 थाली व जल भरकर कलश रखें और थालियों के अनुसार 11 दीपक, खील, बताशे, मिठाई, वस्त्र, आभूषण, चंदन का लेप, सिंदूर, कुमकुम, सुपारी, पान, फूल, दूर्वा, लौंग, अक्षत, इलायची, केसर कपूर, हल्दी चूने का लेप, सुगंधित पदार्थ एवं धूप, अगरबत्ती और एक दीपक रखें। अब विधि विधान से पूजन आरंभ करें। इन थालियों के सामने आप बैठें और आवश्यकता अनुसार उठाने पड़ने पर सारा सामान उठाते जाएं। आपका परिवार का कोई सदस्य आपके बाईं ओर बैठ जाएं और कोई आगंतुक हो आपके घर में, या कोई मेहमान हो या छोटे बच्चे हों, तो वह आपके परिवार के सदस्यों के पीछे बैठें। तो यह थी आवश्यक पूजन सामग्री एवं संक्षिप्त पूजन विधि क्या हो सकती है, जैसे चौकी हम कैसे लगा सकते हैं, पूजन की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, एक उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए ताकि हमें और प्रोत्साहन मिले, ताकि आगे से और वीडियो आ जाए। धन्यवाद।